गुड मॉर्निंग। अभी हमने पहले किया था पिछले लेक्चर में अतिव्यापन के बारे में कि अगर एस कक्षक या एस पी कक्षक या पी कक्षकों का अक्षीय अतिव्यापन होता है तो इस अतिव्यापन से किस तरीके के बंध बनते हैं? सिग्मा बंध बनते हैं। जबकि पी कक्षकों के साइड वाइज ओवरलैपिंग से समपार्श्विक अतिव्यापन से कैसे बंध बनते हैं? पाई बंध बनते हैं। सिग्मा बंध कैसे होते हैं? मजबूत बंध होते हैं। उनकी बॉन्ड एनर्जी पाई बंध की तुलना में कैसी होती है? ज्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे संकरण। क्या करेंगे? संकरण। संयोजकता बंध सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि किसी भी परमाणु की संयोजकता उसके संयोजी कोष में उपस्थित अयुग्मित कक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। कैसे? या अयुग्मित हाफ फील्ड अर्धपूरित कक्षक अर्धपूरित कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। क्या के बराबर होती है? क्या? किसी भी परमाणु की संयोजकता। ये हमें किसने बताया? वैलेंस बैंड थ्योरी। तो अगर इसकी बात करें, इसके आधार पर बात करें तो कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? कार्बन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6। परमाणु क्रमांक क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p2। तो इसका संयोजी कोष कौन सा है? दूसरा। इसमें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में अर्धपूरित कक्षक कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन p में, एक इसमें px में, एक py में, pz खाली। तो इसमें अर्धपूरित कक्षक कितनी है? 2। तो इस वैलेंस बैंड थ्योरी के अनुसार कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 2। लेकिन कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। तो अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा था मैंने? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? s में कितने हैं? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और 2p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो इसके अनुसार इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए हमारी कार्बन की? 2। कितनी होगी? 2 होगी। तो ये तो किसमें? ग्राउंड स्टेट में। जब बंध बनता है, परमाणु इससे जुड़ेंगे तो उस बंध बनने में ऊर्जा मुक्त होती है और उस मुक्त ऊर्जा से परमाणु ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। और हम क्या माने कि उत्तेजित होकर के एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किसमें चला गया? इस वैकेंट ऑर्बिटल में, रिक्त कक्षक में। तो उत्तेजित अवस्था में फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो अब इसके पास 4 अर्धपूरित कक्षक हो गए संयोजी कोष में। तो अगर ये कब होगा? एक्साइटेड स्टेट में। कब है? एक्साइटेड स्टेट में। ये मानिए कि जब परमाणु उत्तेजित होता है तो उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर के किस में चले जाते हैं? रिक्त कक्षक में। तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब इसके पास 4 अर्धपूरित कक्षक हो गए।
ये 4 अर्धपूरित कक्षक आप किसी भी परमाणु जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उससे अतिव्यापन करके उसके साथ क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। तो ये कितने बंध बना सकता है, 4। तो अब हम कार्बन की 4 संयोजकता को इस तरीके से समझा सकते हैं। हाइड्रोजन है, ये तो क्या है 2s, ये क्या है 2px p कक्षक। अब ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे अतिव्यापन करेगा, दूसरा हाइड्रोजन इससे, तीसरा हाइड्रोजन इससे, चौथा हाइड्रोजन इससे अतिव्यापन करेगा और अतिव्यापन करके 4 सिग्मा बंध बना लेगा और हमारा क्या बन जाएगा ये CH4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4। लेकिन यहां जो अतिव्यापन हो रहा है, एक हाइड्रोजन का इस कक्षक के साथ अतिव्यापन क्या है S और इसका भी S, तो यहां तो SS अतिव्यापन है। यहां पर एक P कक्षक और एक S कक्षक हाइड्रोजन का अतिव्यापन कर रहे हैं, यहां भी P और S, यहां भी P और S। तो एक तो SS अतिव्यापन है और 3 SP, PS अतिव्यापन हो रहे हैं। तो इनकी जो 4 CH बॉन्ड बनेंगे, कितने बन रहे हैं 4 CH बॉन्ड, जिसमें SS अतिव्यापन इसके अनुसार और 3 क्या है SP अतिव्यापन। तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, ये क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। लेकिन जब हम प्रयोगों से ज्ञात करते हैं तो इन चारों की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इसका मतलब ये सारे कक्षक कैसे हैं, एक जैसे ही होंगे। कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो अब एक नई अवधारणा दी गई जिसको हम क्या कहते हैं, संकरण। तो संकरण क्या होगा, नई अवधारणा के अनुसार कि ये जो परमाणु कक्षक है ये आपस में मिक्स होकर के समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा और आकृति कैसी होती है, समान होती है। तो इस अवधारणा को क्या कहा, संकरण। तो संकरण क्या होगा, तो संकरण को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि लगभग समान ऊर्जा के परमाणुकीय कक्षक आपस में मिलकर समान संख्या में उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं।
इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? संकरण। क्या कहते हैं? संकरण। कि इसमें लगभग समान ऊर्जा के परमाणुीय कक्षक हैं, वो आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। उन कक्षकों को क्या कहते हैं? संकरित कक्षक। और इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम? संकरण। ठीक। अब संकरण के मेन फीचर्स, मेन लक्षण क्या क्या होंगे? क्या बताया था कि संकरण में लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही आपस में भाग लेते हैं। ये नहीं कि एक की ऊर्जा बहुत कम है और दूसरे की बहुत ज्यादा है तो वो आपस में मिक्स होकर के अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लगभग समान जिनकी ऊर्जाएं होंगी वही कक्षक आपस में मिलकर के नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। दूसरा, नए संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जैसे अगर एक एस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में मिलकर के अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर रहे हैं तो नए संकरित कक्षक में कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ एक एस और एक पी, 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो नए संकरित कक्षक में कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। तो संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर ही संकरित कक्षक बनते हैं। संकरित कक्षक, इनकी ऊर्जा और आकृति कैसी होती है? समान होती है। इनकी ऊर्जा और आकृति भी कैसी होगी? समान होगी। संकरित कक्षक कैसे होते हैं? जो संकरण के बाद बनेंगे वो कैसे होते हैं? अधिक दिशात्मक होते हैं। अधिक दिशात्मक होते हैं तो उनमें अतिव्यापन भी क्या होता है? अधिक होता है। ठीक। संकरण में पूर्णपूरित, अर्धपूरित और रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं। संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे। किसकी बात कर रहे हैं? कक्षक। तो संकरण में क्या भाग लेते हैं? कक्षक भाग ले रहे हैं। तो ये संकरण के क्या थे? सामान्य लक्षण। तो ये था हमारा संकरण। थैंक यू।